हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय द्विजा। अगर आपके दोनों ब्रेस्ट से अलग अलग हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय द्विजा। अगर आपके दोनों ब्रेस्ट से अनइवन मिल्क सप्लाई हो रहा है तो क्या ये सच है? क्या हम लोग उसके लिए कुछ कर सकते हैं? और लास्टली, क्या इसका बच्चे की ग्रोथ पे कुछ असर होता है? चलिए इस पर्टिकुलर चीज के बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। फर्स्ट ऑफ ऑल, अनइवन ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई इज कॉमन बिकॉज हर बच्चे के कई बार खुद के प्रेफरेंसेस होता है। कई बार कुछ बच्चे आपको ऑब्जर्व होगा कि राइट ब्रेस्ट पे ना श्रेया बहुत अच्छे से लैच कर पाता है, लेफ्ट ब्रेस्ट पे ना थोड़ा अच्छे से लैच नहीं कर पाता है, या मेरे एक ब्रेस्ट पे निपल फॉर्मेशन बहुत अच्छा है और मेरे दूसरे ब्रेस्ट पे निपल फॉर्मेशन उतना अच्छा नहीं है। मेरा राइट ब्रेस्ट काफ़ी जल्दी दूध वापस भर जाता है, लेकिन मेरा लेफ्ट ब्रेस्ट में इतना दूध नहीं भरता है। मेरा राइट ब्रेस्ट से बहुत जल्दी लीक हो जाता है, लेफ्ट ब्रेस्ट लीक नहीं होता है। मेरा बच्चा जब भी राइट ब्रेस्ट से पीता है तो काफ़ी हद तक सेटिस्फाइड होके करीब 2-2.5 घंटे तक सेटिस्फाइड रहता है, लेकिन मेरा बच्चा जब भी लेफ्ट ब्रेस्ट से दूध पीता है तभी वो आधे 1 घंटे में उठ जाता है। तो क्या ये पॉसिबल है या ये सिर्फ मेरा ऑब्जर्वेशन है एज अ मदर? ये एब्सोल्युटली पॉसिबल है, एब्सोल्युटली पॉसिबल है। हो सकता है कई बार, इनफैक्ट ये नोट भी किया गया है कि ब्रेस्ट साइजेस आल्सो कैन डिफर। दोनों ब्रेस्ट साइजेस अपने आप में डिफरेंट हो सकती है, दोनों ब्रेस्ट के निपल शेप, निपल साइजेस अलग अलग हो सकता है। क्या इसका बच्चे के ग्रोथ पे कुछ असर होता है? द आंसर इज नो। साइंस बहुत सिंपल कहता है कि हर बच्चा अपनी माँ के ब्रेस्ट पे ब्रेस्ट फीडिंग करना सीख ही जाता है। यस, कभी बच्चा सीखने के लिए कभी 1-2 दिन ज्यादा भी ले सकता है, बट एज अ मदर कुछ गलतियां जो आप लोग को नहीं करनी है वो पहले समझ लेता है, फिर हम लोग जानेंगे क्या हम लोग इसके लिए कोई सोल्यूशन कर सकते हैं। कुछ गलतियां हैं जो आपको 100% नहीं करनी है। अगर आपका बच्चा एक ही ब्रेस्ट से दूध पी रहा है और उस ब्रेस्ट से दूध पी के ही सेटिस्फाइड है, दूसरे ब्रेस्ट पे रो रहा है, नहीं ले रहा है, तो आपने छोड़ दिया, आपने सिर्फ उसी एक ब्रेस्ट से दूध देते रहे, शायद 3 दिन हो गए, बच्चे ने दूसरे ब्रेस्ट से तो दूध पिया ही नहीं है। नो, दैट्स अ मिस्टेक। वो मत करना, बिकॉज बॉडी पूरी तरह से डिमांड और सप्लाई मैकेनिज्म पे काम करता है। अगर एक ब्रेस्ट पे डिमांड है तो वहां पे ऑब्वियसली सप्लाई बढ़ रहा है, अगर दूसरे ब्रेस्ट पे डिमांड नहीं है तो वहां पे सप्लाई धीरे धीरे कम होने लग जाएगा, जो हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। इसीलिए आपको याद रखना है कि अगर बच्चा एक ही ब्रेस्ट से दूध पी रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग दूसरा ब्रेस्ट ऑफर नहीं करेंगे। दैट्स इंपॉर्टेंट थिंग। सेकेंड गलती जो आप लोग को नहीं करना है, बिकॉज बच्चा दूसरे ब्रेस्ट से दूध ज्यादा नहीं पी रहा है तो आप सिर्फ एक्सप्रेस करके बच्चे को पिला रहे हो और वहां पे बच्चे को लैच ही नहीं करवा रहे हो, वो नहीं चलेगा। सी कई बार ऐसे हो जाता है कि बच्चे को एक अलग टाइप का कंफर्ट आ जाता है एक साइड से ब्रेस्ट से, जो कंपैरेटिवली दूसरे साइड से आने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। तो बच्चा एग्जैक्टली कैसे सीखेगा उस ब्रेस्ट पे ब्रेस्ट फीड करना? अगर हम लोग उसको काफी अपॉर्चुनिटी देंगे तो बच्चा ऑटोमेटिकली उस ब्रेस्ट पे भी कंफर्टेबली ब्रेस्ट फीड करना सीख जाएगा। सो डोंट वरी अबाउट इट। तीसरा चीज, कई बार मदर्स को ऐसा लगता है कि नहीं वो ब्रेस्ट तो हल्का ही है ना, एकदम सॉफ्ट है, तो उसमें तो दूध ही नहीं होगा, उससे तो मेरे बच्चे का पेट भरने ही नहीं वाला है, तो जब भी मैं लेफ्ट ब्रेस्ट दूध पिलाऊंगी ना श्रेया तो मैं उसके बाद बच्चे को थोड़ा सा लैक्टोजन भी दे देती हूँ। नेवर डू दैट। अगेन आई रिपीट, इट्स अ डिमांड एंड सप्लाई मैकेनिज्म। तो हम लोग उस चीज को 100% बढ़ा सकता है। शायद आप ऐसे कह रहे हो कि हम लोग दोनों ब्रेस्ट का सप्लाई इक्वल पे लाके रख देंगे। नो, एक्चुअली स्पीकिंग इधर काउंट किसने किया है कि एक ब्रेस्ट में कितना और दूसरे ब्रेस्ट में कितना है? एग्जैक्ट मेजरमेंट तो है नहीं हम लोग के पास जो हम लोग को बताएंगे कि एग्जैक्ट कितना काउंट पे ब्रेस्ट फीडिंग है, तो ये तो हम लोग को पता ही नहीं है। बट यस, हम लोग एक काम कर सकते हैं कि दोनों ब्रेस्ट का सप्लाई एडेक्वेट करने के लिए हम लोग काम कर सकते हैं। अगर आप लोग को लगता है कि आपका बच्चा कोई एक ब्रेस्ट प्रीफर कर रहा है, माइट बी किसी भी वजह से, माइट बी द लैच इज कंफर्टेबल, पोजीशन कंफर्टेबल, आई डोंट नो, श्रेया बच्चे ने वहां पे पहले से ही बहुत अच्छे से ले लिया था, व्हाटएवर इज द रीजन, आपको याद रखना है बच्चा जिस ब्रेस्ट से कंफर्टेबल है या जिस ब्रेस्ट पे दूध पीने के बाद बच्चा बहुत ज्यादा सैशिएट हो जाता है, पीसफुल हो जाता है, हमेशा आपको ब्रेस्ट फीडिंग उस ब्रेस्ट पे खत्म करना है। यूजुअली हम लोग बोलते हैं आपको एट ए टाइम ब्रेस्ट फीडिंग एक ब्रेस्ट से करना चाहिए ताकि फोर मिल्क, हिंड मिल्क पूरा बच्चे के पेट में चला जाए। उसके बाद अगर बच्चा थोड़ा बहुत भूखा है तो हम लोग दूसरा ब्रेस्ट दे सकते हैं। नेक्स्ट फीडिंग जो दूसरा ब्रेस्ट था वहां से चालू करो और फिर
जरूरत पड़े तो दूसरा ब्रेस्ट दो। सो आइडियली 1 ब्रेस्ट एट अ टाइम। बट इस केस में अगर आपको लगता है कि शायद मेरा एक ब्रेस्ट एंगेज होता है या एक ब्रेस्ट में दूध ज्यादा है, तो आप लोगों को ये करना है, जिस ब्रेस्ट से बच्चा बहुत जल्दी सेटिस्फाई हो जाता है, लंबी टाइम के लिए सोता है, हर बार ब्रेस्ट फीडिंग उस साइड पे खत्म करना है। और जिस ब्रेस्ट पे बच्चा कंफर्टेबल नहीं है या लैच ठीक से नहीं कर रहा है, श्रेया 2 मिनट लेता है फिर छोड़ देता है, वापस 2 मिनट लेता है, पता नहीं, ऐसे लॉन्गर गैप में नहीं लेता है, एक बार आप लोग लैच चेक कर लेना। बट हर बार ब्रेस्ट फीडिंग आपको उस तरफ से चालू करना है। मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, शायद मेरा राइट जल्दी एंगेज होता है, राइट से बच्चा बहुत अच्छे से लेता है, राइट का फ्लो भी बहुत अच्छा है, लेफ्ट में फ्लो मुझे थोड़ा कम लगता है, लेफ्ट ब्रेस्ट हमेशा थोड़ा हल्का हल्का ही रहता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो जैसे कि अभी 12 बज गए, आपका राइट साइड का फीडिंग टाइम है, तो आप ब्रेस्ट फीडिंग लेफ्ट से शुरू करोगे, पूरा एम्प्टी आउट नहीं करोगे। फर्स्ट 5 to 10 मिनट्स लोगे, बिकॉज फर्स्ट में बच्चा भूखा रहता है तो फटाफट 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 ले लेगा 5 to 10 मिनट्स, और फिर आप राइट साइड में बच्चे को लेके आओ और राइट साइड में पूरा आपका 10 to 20 मिनट्स जो भी फीड है वो खत्म कर दो। नेक्स्ट जो फीड है, से 2 घंटे बाद का आपका फीड टाइम आएगा। 2 घंटे बाद अभी आपका टर्न है लेफ्ट साइड का, तो आप लेफ्ट साइड में पूरा फीड करोगे अभी 20 to 25 मिनट्स, भले ब्रेक के साथ बच्चा जैसे भी कर रहा है, और एंड में 5 मिनट राइट ब्रेस्ट दोगे। अभी इसका एडवांटेज क्या है देख लीजिए, बिकॉज बच्चा उस ब्रेस्ट पे ज्यादा कंफर्टेबल है, तो बच्चे का हर फीड वहां से खत्म हो रहा है, तो बच्चा ज्यादा देर के लिए सोएगा और ज्यादा देर के लिए पीसफुल भी रहेगा। दूसरा चीज, बिकॉज आपका लेफ्ट ब्रेस्ट पे आपको लगता है सप्लाई थोड़ा सा कम है, हर बार आप ब्रेस्ट फीड लेफ्ट से चालू करते हो तो वो लेफ्ट को ज्यादा स्टिम्युलेट करेगा। और ऐसा नहीं कि हम लोग ब्रेस्ट एम्प्टी आउट नहीं करें, जिस वक्त जिस ब्रेस्ट का टर्न है उसी ब्रेस्ट पे आपको पूरा ड्यूरेशन के लिए उसी ब्रेस्ट से फीड करना है। जस्ट स्टार्ट हर बार लेफ्ट से करो, लेफ्ट का टर्न है तो लेफ्ट कंप्लीट करो, लेफ्ट का टर्न अगर नहीं है तो थोड़ा सा लेफ्ट पे करा के फिर राइट पे शिफ्ट करा दो। ये अगर आप लोग 15-20 दिन करते हो तो आप लोगों को ऑब्जर्व होगा कि आपके दोनों ब्रेस्ट का जो मिल्क फ्लो है वो बहुत अच्छे से बढ़ रहा है। और आपको स्पेशली जो डाउट हो रहा था कि शायद मेरे एक ब्रेस्ट में शायद से दूध कम है, वो भी ऑटोमेटिकली बढ़ने लग जाएगा। प्लीज पंप यूज करके चेक मत करना, राइट से 50 ml निकल रहा है और लेफ्ट से 30 ml निकल रहा है। बच्चे के प्रेफरेंसेस, आपके बॉडी के प्रेफरेंसेस, ब्रेस्ट मिल्क स्टोरेज कैपेसिटी, बच्चे का सक्शन, ये वेरिएंट फैक्टर्स है जो इस चीज में काम करता है। बट ये छोटा सा सिंपल टिप अगर आप लोग यूज करोगे तो आप बहुत अच्छे से मैनेज कर पाओगे। सेकेंड टिप, अगर आपके किसी एक ब्रेस्ट से मिल्क फ्लो कम है, वहां से ब्रेस्ट फीड होने के बाद थोड़ा सा हैंड एक्सप्रेशन कर दो, लाइक 5 to 10 मिनट्स के लिए वहां पे हैंड एक्सप्रेशन कर दो, तो भी ब्रेन को सिग्नल मिल जाएगा कि ये पर्टिकुलर ब्रेस्ट में दूध बढ़ाने की जरूरत है, तो भी दूध बढ़ जाएगा। थर्ड टिप, जिस ब्रेस्ट में मिल्क सप्लाई कम आपको लग रहा है वहां पे थोड़ा सा हॉट फर्मेंटेशन दे दो ब्रेस्ट फीड के पहले, तो उससे भी मिल्क रिलीज होने की जो क्वांटिटी होती है वो थोड़ी बहुत बढ़ जाती है। लास्टली, बी स्ट्रेस फ्री मदर्स। ब्रेस्ट का अनइवन होना इज वेरी वेरी कॉमन, तो इसलिए बहुत टेंशन मत लेना, ये लाइफ टाइम के लिए नहीं रहने वाला है। जैसे ही आपका बच्चा धीरे धीरे सेट हो जाता है वैसे आपके ब्रेस्ट का साइज, ब्रेस्ट का शेप, सप्लाई, सब कुछ बच्चे के डिमांड के हिसाब से सेट हो जाता है। सो अगर आपको ये डाउट है अनइवन सप्लाई का, तो प्लीज ये छोटे छोटे टिप्स यूज करो। आपको ये पर्टिकुलर वीडियो कैसा लगा हम लोग को कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, एंड यस, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, हैव अ ग्रेट टाइम एंड बाय।